कहते हैं एटीट्यूड और सोच बड़ी चीज़ है। यही वो चीज़ें हैं जो एक राजा को राजा बनाती है और दूसरे किसी को फ़कीर। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अमीर नहीं बनना चाहता? सभी अमीर बनना चाहते हैं, सभी तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को तरक्की करने से रोकती है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहाँ मिलते हैं आपको जनमानस की समस्याओं के समाधान। अगर आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपका व्यवहार अमीरों वाला है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इन्हीं एटीट्यूड, व्यवहार और सोच के आधार पर दुनिया में लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास ना तो कोई प्लानिंग होती है, ना ही मेहनत करने के लिए कोई मोटिवेशन। ये लोग मेहनत भी तब तक नहीं करना चाहते हैं जब तक कि मेहनत करना इनकी मजबूरी नहीं हो जाए, और मेहनत करते हुए भी ये यही चाहते हैं कि कोई इनके लिए काम बता दे कि यह काम है, ऐसे करना है, और इनको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़े। अगर इनके पास मेहनत करने की मजबूरी नहीं होती, पैसे कमाने की मजबूरी नहीं होती, तो शराब कबाब के साथ जीना इनकी पहली पसंद होती। सोना इनको बहुत पसंद होता है, और ऐसे लोग समाज में 20% होते हैं। ऐसे लोगों को गधा कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है घोड़ा कैटेगरी के लोग। समाज में यही लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 75%। इनको पता होता है कि तरक्की कैसे करनी है। ये प्लानिंग भी बड़ी बड़ी करते हैं। इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन के नाम पर जीरो, नील बटा सन्नाटा। ये पता नहीं किस वक्त का, किस सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तब स्टार्ट करूंगा। ये दूसरे लोगों का इंतजार करते हैं। जैसे कुछ पिता हैं, वो इंतजार करते हैं कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर पैसे कमाएगा, अमीर बनेगा। कुछ लोग ये उम्मीद भाई से करते हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर पिता और भाई तरक्की करते हैं तो वो सबसे पहले अपने सपने पूरे करेंगे। ये जो घोड़ा कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको सरकार से बहुत शिकायत रहती है। सरकार से, अपने सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से, सबसे शिकायत रहती है। तीसरी कैटेगरी होती है चीता टाइप के लोग। इनको अच्छे से पता होता है कि तरक्की कैसे करनी है, अमीर कैसे बनना है। ये उसके लिए प्लानिंग भी करते हैं और जी जान से उस प्लानिंग के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और ध्यान देने की बात है, अगर आप आलसी हैं, मेहनत स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, तो क्या गारंटी है आपका बेटा या भाई आलसी नहीं होगा? हो सकता है वो भी किसी का इंतजार कर रहा हो। ऐसे लोग दुनिया में केवल 5% होते हैं, लेकिन यही 5% लोग दुनिया पर राज करते हैं। जो गधा कैटेगरी के लोग होते हैं, ये लोग ईश्वर के भरोसे बैठे होते हैं। ये लोग चमत्कार की उम्मीद में जिंदगी गुजार देते हैं कि ईश्वर की इच्छा होगी, कुछ चमत्कार होगा और इनकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की आएगी। ये अपनी नाकामियों का दोष भाग्य को देते हैं। घोड़ा कैटेगरी के लोग सारी ज़िंदगी मीडियम लाइफ जीते हैं, और ये हमेशा ही अपने परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसियों और सरकार को दोष देते रहते हैं। इनकी हमेशा ही शिकायत रहती है कि अगर इनका परिवार या इनके सगे संबंधी इनका साथ देते तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते। भाई एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कि अपने परिवार और सगे संबंधियों की सहायता से अमीर बना हो। एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है। सब अपनी काबिलियत से ही अमीर बनते हैं। तो भाई
अगर दूसरे लोगों की सहायता से आप अमीर नहीं बन सकते तो दूसरे लोगों के कारण से आप फेल कैसे हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी चीता टाइप के लोग ये मान के चलते हैं कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा, इनको जो करना है स्वयं ही करना है। अपनी असफलता के लिए भी ये स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं और सफलता का श्रेय भी खुद को देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में पैदा नहीं होता है, जन्म से नहीं बना होता है। किसी भी कैटेगरी में पैदा हो, अपनी मेहनत और काबिलियत से, अपने सीखने के हुनर से व्यक्ति सबसे ऊंचे मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आपको आलस आता है, आप सीखना नहीं चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो सबसे निचले ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। किसी टूर के लिए अगर कुछ लोग प्लानिंग करते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे तैयार होने में समय ही कितना लगता है, और सबसे ज़्यादा लेट इन्हीं लोगों की वजह से होता है। ये अक्सर अपनी कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर उनको बार बार टाइम लेकर के उसको पूरा करना होता है। सच बताए तो इनको टूर की प्लानिंग के लिए जो समय लगना है या जो चीज़ों की आवश्यकता है, इनको पता ही नहीं होता है। इनको स्वयं की तैयारी के विषय में पता नहीं होता है। यही लोग होते हैं गधा कैटेगरी के लोग। दूसरे वो लोग होते हैं जो ठीक ठाक समझदार होते हैं, उसके बावजूद भी इनके अंदर ईगो भरा होता है। ये सोचते हैं कि सबसे पहले मैं ही क्यों तैयार होके जाऊं। इनका ईगो, इनका घमंड बीच में आता है। ये चाहते हैं कि बाकी और लोग तैयार होके जाएं और वो मेरे लिए इंतजार करें। ये होते हैं घोड़ा कैटेगरी के लोग। और चीता कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जिनका उद्देश्य क्लियर होता है कि हाँ, मुझे टूर पे जाना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है। ये सबसे पहले तैयार होकर पहुंचते हैं। इनको दूसरों का इंतजार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इनका ईगो अपने प्लानिंग से बड़ा नहीं होता है और ये अन्य लोगों को भी फोर्स करते थे जल्दी से तैयार हो जाओ। गधा कैटेगरी के लोगों को मोटिवेशन समझ में नहीं आता है। जब इनके सामने मोटिवेशन की बातें की जाती है, प्रेरणादायी बातें की जाती है, ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। ये फिर से वही काम करते हैं जो ये पहले करते होते हैं। जो घोड़ा टाइप के लोग होते हैं उन पर मोटिवेशन का असर पड़ता है। कई तो ऐसे मोटिवेट होते हैं कि मेहनत के दम पे चीता कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पर मोटिवेशन का असर सिर्फ 1 या 2 दिन होता है। मोटिवेट होकर के ये स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर अपना मोटिवेशन लूज करते हैं और फिर से वही आलस वाली लाइफस्टाइल में चले आते हैं। चीता कैटेगरी के लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्वयं ही मोटिवेशन का उदाहरण होते हैं। ये तीनों कैटेगरी के लोग भी प्रार्थना करते हैं। इनकी प्रार्थनाएं जरा ध्यान दीजिए। गधे टाइप के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे चलाओगे वैसी ही जिंदगी चलनी है। संतोषम परम सुखम। ये संतोष करने को ढाल बनाते हैं अपने आलस्य का, अपने कामचोरी का। दूसरे घोड़ा टाइप के लोग होते हैं। ये लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं यह काम करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें तरक्की देना। तीसरे चीता कैटेगरी के लोग होते हैं। वह ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझे जितना कुछ दिया है वो बेहतरीन है। आगे की जिंदगी के लिए जो भी मैं प्रयास करूं उसके लिए सही मार्गदर्शन देना। मेरे विचार और मेरे मस्तिष्क को हमेशा ही ऊर्जावान बनाए रखना।
अक्सर इनके फेसबुक पोस्ट से भी इनको अच्छे से पहचाना जा सकता है। जो गधा टाइप के लोग होते हैं उनके फेसबुक पोस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें गरीबी, लाचारी और हरामीपने की झलक दिखाई देती है। कुछ उदाहरण देता हूँ। अमीर को चैन नहीं है, गरीब सुखपूर्वक सोता है। भगवान पर विश्वास करने वाले कभी भूखे नहीं मरते। अमीर बेईमान होता है, गरीब ईमानदार होता है। कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलब के यार हैं। इनको मरने के बाद स्वर्ग की कल्पनाएं होती है। मरने के बाद नाम हो ऐसा काम करना चाहिए, जैसे पोस्ट होते हैं इन लोगों के। दूसरे घोड़ा टाइप के लोग, इन लोगों के फेसबुक में बहुत ज़्यादा शिकायतें होती है। जैसे भाई भाई का नहीं होता है, भाई ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, पड़ोसी नाते पैर खींचते हैं, सरकार निकम्मी है, और ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें करते हैं। लेकिन बातें ही भर करते हैं, मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तीसरे चीता टाइप के लोग होते हैं। ये बहुत सारे पोस्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके पोस्ट ज़्यादातर किसी विचार को लेकर होते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के किसी वक्तव्य को लेकर होते हैं। अगर इन सब के फेसबुक पोस्ट को ही गौर से देखा जाए तो पता चलता है कौन किस लेवल की सोच रखता है, किस लेवल का एटीट्यूड रखता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपनी सोच और अपना व्यवहार चेंज कीजिए। तरक्की पसंद लोग अपने उद्देश्यों की ओर फोकस होता है। झूठ मूठ का बाहरी दिखावा, फोकसबाजी, ये एक एरोगेंट नेचर, ये सब लेकर नहीं चलता है। सिंपल, अपने गोल के लिए फोकस्ड, दिखावे से दूर वाली जिंदगी आपको तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। सीखने के लिए हमेशा तैयार होना, लाइक ए स्टूडेंट। एक घमंडी व्यक्ति तो सीख ही नहीं सकता, तो तरक्की के रास्ते पर आपको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे सीखा जा सके। अगर आपने खुद को सबसे बड़ा मान लिया है तो आप सीख ही नहीं सकते, तो तरक्की कैसे करेंगे? अगर आपको मेरी बातें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए।